हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम एक डेरिवेशन देखने वाले हैं। जनरली ये सीबीएसई बोर्ड में तो पूछा जाता है, आपके बोर्ड में कम पूछा जाता है, बट फिर भी हमें इसका व्यंजक और डेरिवेशन आना चाहिए। तो वैसे मैं अगर बोलूं तो इसको हम कहेंगे क्या, अववाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसका व्यंजक स्थापित कीजिए, ऐसा करके कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो ये होता है क्या, पहले बच्चों इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई चालक है और इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन जब हम इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है धन सिरे की तरफ क्या होने लगते हैं? प्रवाह होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। और जिस वेग से वो प्रवाहित होते हैं उसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग। उसका व्यंजक की बात करें तो व्यंजक क्या होता है, तो आगे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक इलेक्ट्रॉन जिस वेग से प्रवाहित हो रहा है उसको हम बोल देते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में प्रथम इलेक्ट्रॉन का वेग। गति के कौन से समीकरण से? गति के प्रथम समीकरण से हम लिख सकते हैं। तो v1 = u1 + a t1। इसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो गया है उसको हम बोलेंगे v2 = u2 + क्या लिखेंगे? a t2। ऐसा ही आप n इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे तो Bn = Un + a Tn लिखेंगे। फिर आप इसका क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज। सारे फाइनल को जोड़ेंगे और n से भाग दे देंगे। ऐसे ही सब इनिशियल को जोड़ेंगे और n से भाग दे देंगे। ऐसे ही a और ये T1 T2 T3 को सबको जोड़ेंगे और n से भाग दे देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल कहते हैं। ये श्रांति काल क्या है अभी समझा दूंगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? v एवरेज लिख सकते हैं। और ये v एवरेज ही हमारा क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग होगा। और u एवरेज मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था कि जो थर्मल एनर्जी के कारण, हीट के कारण जो इनकी प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है? एवरेज वाला 0 होता है। तो ये u एवरेज और a t एवरेज। अब a कैसे निकलता है देखते हैं अगले स्लाइड में। तो अब हम a कैसे निकालें? तो ये फॉर्मूले को मैंने, ये इक्वेशन को मैंने समीकरण 1 दे दिया। और फिर हमें पता है फोर्स बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है? ma। ये तो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था, लेकिन हमने अभी 12th के स्टार्टिंग वाला चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, उसमें क्या पढ़ा था? F = QE। तो हमें इससे यहाँ से हमने किसका मान निकाल लिया? A का। तो A = क्या आ गया? QE/m। और समीकरण 1 में हमने A का मान रख दिया और A का मान रख दिया, तो हमें मिल गया ये, इसका व्यंजक मिल गया, ये व्यंजक मिल गया हमें अनुगमन वेग का। यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।